Hello guys, welcome back to my channel Let's Learn English. If you are new on my channel, kindly subscribe, share and like. So आज इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द थीफ स्टोरी एंड इट इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड इज़ एन इंडियन ऑथर एंड उनको बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिले हैं. एज द टाइटल सेज, हम एक थीफ की स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. सो लेट्स बिगिन विद द मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी. जो स्टोरी है इसमें दो मेन कैरेक्टर्स है. एक तो थीफ है और एक दूसरा कैरेक्टर है जो 25 ईयर ओल्ड राइटर होता है जिसका नाम अनिल है. सो ये जो स्टोरी है इट्स अबाउट 15 ईयर ओल्ड थीफ जो अपना नाम जो है ना हर मंथ चेंज करता है बिकॉज ताकि वो पुलिस से बचे और ओल्ड एम्प्लॉयर्स मतलब जहाँ पे वो काम करता है फिर जहाँ पे उसने चोरी की है उनसे बचने के लिए वो अपना नाम कंटिन्यूसली चेंज करता है. तो उसके बाद ये कैसे अनिल से मिलता है और क्या चीज़ होती है और कैसे वो पहले उसको फ्रेंड बनाता है और अनिल जो है ना वो कैसे उस पर ट्रस्ट करता है. और अनिल एक काइंड पर्सन होता है, अगर वो उस पर ट्रस्ट भी करता है उसको जॉब भी देता है. क्या ये जो छोटा सा लड़का होता है 15 ईयर ओल्ड थीफ जो होता है क्या वो उसको बिट्रे करता है, क्या वो उसको धोखा देता है या फिर उसमें कुछ चेंज आ जाती है, वो हमें इस स्टोरी में पता चल जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी. आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल. आई जो है वो नरेटर है, डैट मीन्स वो खुद से थीफ जो है ना अपनी स्टोरी बोल रहा है कि अभी भी मैं चोरी था जब मैं किससे मिला अनिल से. बोलता तो क्या हो गया, मैं 15 साल का था लेकिन मैं एक एक्सपीरियंस थीफ था और मैं एक फेयरली सक्सेसफुल हैंड मतलब हाथ की सफाई कर लेना मतलब सामने वाले बंदे को पता ही नहीं चलता था कि चोरी हुई है. बोलता जब मैं फर्स्ट टाइम अनिल से मिला वो उस टाइम पे क्या देख रहा था, रेसलिंग का मैच देख रहा था जब मैं उससे बात करने के लिए गया. और वो 25 ईयर्स ओल्ड था, टॉल था, लीन फेलो था और बिल्कुल सिंपल लग रहा था, काइंड पर्सन लग रहा था. और मेरे पर्पस क्या था उसका, चोरी करना. उस चीज़ के लिए वो मुझे सही बंदा लग रहा था. तो ये कहता है कि अभी भी टाइम नहीं हुआ था, कि मैं अभी लेट नहीं हुआ था अपनी चोरी करने के लिए. तो मैं गया उसके पास और मुझे पता था इस यंग मैन को मैं अपने कॉन्फिडेंस में आराम से ले सकता हूँ. वो रेसलिंग का मैच देख रहा था तो उसने उसको बोला इफ यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ. तो उसको फ्लैटर करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, तो ताकि वो उसकी थोड़ी सी तारीफ कर ले ताकि वो उसका फ्रेंड बने. उसने इसलिए कहा क्योंकि वो रेसलिंग का मैच देख रहा था, डैट मीन्स उसको वो पसंद होगा. तो वहाँ से वो अनिल वापस जवाब देता है हाँ सो डू यू. तो ये बोलता है मैं एकदम से चुप हो गया 1 मिनट के लिए. तो मैं तो सोच रहा था मैं तो पतला सा हूँ. तो मैंने इसको बड़े मॉडेस्टली बोला, क्या बोला, कभी कभार मैं भी रेसलिंग कर लेता हूँ. तो इसको बोलता है तुम्हारा नाम क्या है. ये बोलता है हरी सिंह. ये जो थीफ होता है ये बोलता है मेरा नाम हरी सिंह है. ये इसका रियल नेम नहीं है, ये झूठ बोलता है. तो पूरी स्टोरी में हमें पता चलेगा कि इसका जो नाम है ना वो हरी सिंह ही है क्योंकि अपना नाम जो है हर मंथ चेंज करता है किससे बचने के लिए, पुलिस और एम्प्लॉयर्स के लिए जो फॉर्मर एम्प्लॉयर्स रहे हैं. उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद ये अब बात करता है अनिल किन के बारे में, रेसलर्स के बारे में कि उनकी जो मसल बॉडी होती है ऑयल लगा के होती है और जब भी वो किसी को लिफ्ट करते हैं या फेंक देते हैं यहाँ वहाँ वो ग्रंट करते हैं, शोर करते रहते हैं, आवाज़ें निकालते हैं. बोलते हैं मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और जब वो वहाँ से चलने लगा मैं उसको फॉलो करने लगा. तो मैंने उसको फिर से हेलो बोला और एक अपीलिंग सी स्माइल दी, डैट मीन्स एक इनोसेंट सी स्माइल, चार्मिंग सी स्माइल दी. तो इसने इसको कहा कि मैं जॉब चाहता हूँ. तो वहाँ से उसने उसको बोला अनिल ने बट आई कांट पे यू. ये बोलता मैं 1 मिनट के लिए सोचने लगा. तो बोलता कि इस बार शायद मैंने मिस जज किया है, इसके पास शायद पैसे नहीं हैं, मुझे लगा था इसके पास पैसे तो मैं इसको चुरा लूँगा, ठीक है. तो उसके बाद ये इसको बोलता है कैन यू फीड मी. तो यहाँ से इसको बोलता है कैन यू कुक मी. ये बोलता है हाँ आई कैन कुक. तो यहाँ से हरी सिंह बोलता है येस आई कैन कुक. इस बार भी ये झूठ बोलता है क्योंकि इसको कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, कुकिंग इज़ नॉट ईजी. तो इसको बोलता है अगर तुम कुक कर सकते हो मैं तुम्हें फीड कर सकता हूँ. तो बोलता है इससे मुझे अपने रूम में लिया जो कहाँ पे था, जमुना स्वीट शॉप के पास, और मुझे बोला कि तुम बालकनी में सो सकते हो. अब इस रात जब इसने खाना बनाया वो इतना गंदा टेरेबल बना था क्योंकि अनिल ने वो खाना किन को फेंक दिया, कुत्तों को. और मुझे बोला जाके तुम सो जाओ और बिल्कुल कोई कंप्लेन नहीं की कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आया. बोलता मैं गया नहीं, मैं उधर ही खड़ा रहा और उसको फिर से वो स्माइल दे दी. क्यों,
उसको फंसाना चाहता था। बोलते वो भी वहाँ से कुछ नहीं कर पाया और वो भी वहाँ से हंसने लगा। बोलते उसके बाद उसने मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे पैट किया और बोला कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि कैसे कुक करते हैं। उसके बाद मुझे उसने अपना नाम भी मुझे नहीं आता था पढ़ना, उसने मुझे सिखाया कि कैसे नाम लिखते हैं। उसके बाद कुछ सेंटेंसेस भी सिखाए और उसके बाद उसने मुझे एडिशन भी सिखाया। बोलता मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल था कि मुझे पता था कि एक एजुकेटेड पर्सन जो है ना वो बहुत कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में, ठीक है, वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है। तो बोलता मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ पे काम करना। मुझे ज़्यादा कुछ काम भी नहीं था, सिर्फ मॉर्निंग में टी बनानी थी, उसके बाद दिन में कुछ काम घर के लिए कोई स्टॉक लाना होता या सप्लाई लाना होता वो ज़्यादा था। उसमें भी मुझे 1 रुपये जो है 1 रुपी जो है वो बच जाता था और उसका मैं प्रॉफिट कर लेता, मतलब उससे मुझे फ़ायदा मिलता था। और ये चीज़ भी ये सोचता है कि मुझे लगता है कि शायद ये जो है अनिल उसको पता है कि इसमें कुछ पैसे बच रहे हैं और उससे उसको प्रॉब्लम नहीं थी। बोलते हैं अनिल जो है ना वो कैसे पैसे बनाता था बाय फिट्स एंड स्टार्स, मतलब इरेगुलरली। कभी उसके पास पैसे होते थे, कभी पैसे नहीं होते थे, कभी वो बोरो करता था 1 हफ्ते, ठीक है, फिर उसको वापस देता था और जब पैसे आ जाते थे उसके बाद वो सेलिब्रेट करता था अपने फ्रेंड्स के साथ। बोलता था वो मैगजीन्स के लिए लिखता था, लेकिन ये कुछ अजीब सी चीज़ थी अपनी लिविंग के लिए, क्योंकि पैसे जो थे ना वो रोज़ बरा नहीं आते थे, कभी कभार आते थे। बोलते हैं कि एक इवनिंग उसने क्या लाया, स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, ठीक है। तो उसने मुझे इस टाइम पे बोला कि मेरी जो एक बुक है वो एक पब्लिशर को बेच दी। बोलते इस रात इसने क्या किया, जब ये सोया इसने मैट्रेस के नीचे अपने पैसे को टक करके रख दिया, मतलब नीचे रख दिए। उसके बाद जब आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट, बोलता अब 1 मंथ से मैं इसके लिए काम कर रहा था। सिर्फ मैंने कोई चीटिंग नहीं की, सिर्फ एक चीटिंग के बगैर कि 1 रुपये जब मुझे उस सप्लाईज में जब भी मैं स्टॉक के लिए जाता था उस टाइम पे बच जाते थे। एंड हैड डन एनीथिंग इन द लाइन ऑफ माई वर्क। लाइन ऑफ वर्क का मतलब होता है जो वो काम करता था, काम क्या करता था, रॉबरी का। बोलता था अगर जब मेरे पास क्या थी, मौका भी था लेकिन मेरे पास चाबी भी थी, ठीक है, मैं कभी भी वहाँ पे चोरी कर सकता था। लेकिन ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा काइंड पर्सन था और ट्रस्टिंग पर्सन था जिससे मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ। इसीलिए मुझे मुश्किल हो रही थी वहाँ पे क्या करना, चोरी करना। बोलता एक ग्रीडी पर्सन के लिए तो मैं आराम से चोरी कर सकता हूँ, लेकिन एक केयरलेस पर्सन जिसको पता ही नहीं होता, जिसको कोई हिसाब नहीं है अपने पैसों के लिए, तो उधर मज़ा नहीं आएगा, कोई प्लेजर नहीं मिलेगा मुझे इस काम में। उसके बाद बोलता है अब मैं कुछ अच्छा काम करता हूँ, जो मेरा रियल वर्क है वो करता हूँ। ये अपने साथ बोलता है कि आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ व्हाट, जो इसने काम किया था, मतलब जो ये काम करता था इसका काम क्या था, रॉबरी करना। और इस बोलता है कि मैं इसके लिए काम भी करता हूँ। अब इसने मुझे कोई पैसे नहीं दिए और ये जो पैसे अपने फ्रेंड्स पे वेस्ट करेगा, इवन ये मुझे भी कुछ नहीं देगा। अनिल सो रहा था। अब इसके कमरे में क्या आ रही थी, अ बीम ऑफ लाइट, मतलब किरणें पड़ रही थी, किसकी, मूनलाइट की। अब जब ये बालकनी में बाहर सो रहा था तो ये बोलता मैं बैठा फ्लोर पे और सिचुएशन को देख रहा था कि मैं मनी लूँगा, उसके बाद मैं कहाँ चला जाऊँगा, ट्रेन से लखनऊ चला जाऊँगा। ये बोलता मैं अपने ब्लैंकेट से निकला और बड़े क्रैप्ट कॉल करके कहाँ पे चला गया, बेड के पास। और अनिल जो मैंने काफ़ी पीसफुली सो रहा था, उसका फेस क्लियर था, कोई परेशानी नहीं थी, ऑनलाइन थी। इवन बोलता है कि मेरे फेस पे ज़्यादा लाइंस थे, मार्क्स थे, इवन स्कार्स भी थे, क्योंकि उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया था, वो बड़े पीसफुली सो रहा था, ठीक है। तो ये बोलता है कि मैंने क्या किया, मैंने अपना हाथ जो है मैट्रेस के अंदर तो वहाँ पे ढूंढने लगा नोट्स को, ठीक है। जब मुझे मिले तो उसी टाइम पे अनिल ने क्या किया, टर्न किया और मैं बिल्कुल स्टक रह गया, एक ही जगह रह गया और मैं क्रॉल करके रूम से जल्दी से बाहर आ गया। बोलता जब मैं दौड़ा, मैं वहाँ से भाग के बाहर आया और मैं दौड़ा सड़क पे, और मैंने जो नोट्स थे ना अपने वेस्ट पे बांधे हुए थे, किससे, जो पजामाज का जो स्ट्रिंग होता है उससे बांध लिया था। और अब मैं रुका कुछ टाइम के लिए, अब मैं गिनने लगा नोट्स, और नोट्स कितने थे, ओनली 600 रुपीज़, और वो भी 50s में, ठीक है। ये बोलता अब तो मैं बड़े एक ऑयल रिच अरब की तरफ रह सकता हूँ फॉर अ वीक और 2। बोलता जब मैं स्टेशन पहुँचा उसके बाद
मुझे आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, आई हैड नेवर ब्रॉट अ टिकट। ये चोर था और कभी भी ऐसे ही चला जाता था ट्रेन में, इसे कभी नहीं। लेकिन ये जल्दी से प्लेटफॉर्म के पास चला गया। लखनऊ एक्सप्रेस जो थी, वहाँ पे जो ट्रेन थी वो जा रही थी। बोलता है कि अभी स्पीड नहीं पकड़ी थी ट्रेन ने, मैं आराम से जा सकता था, जंप मार सकता था और बैठ सकता था। ये बोलता था मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ खोया। इसको वो गिल्ट था कि मैंने पैसे चुराए और ये वहाँ से मतलब ये जा नहीं पाया उस ट्रेन में। अब जब ट्रेन वहाँ से चली गई, ये बिल्कुल अकेला था वहाँ पे और इसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं पूरी रात कहाँ जाऊँ, ना इसका कोई फ्रेंड है। बोलता है कि अगर फ्रेंड्स इसलिए होते हैं, वो हेल्प करने के बजाय वो क्या करते हैं, परेशानी लाते हैं। एंड आई डोंट वांट टू मेक एनी क्यूनियर। अब मैं किसी होटल में जाता तो किसी को शक हो जाएगा मेरे पे। तो ये बोलता मैं सिर्फ यहाँ पे किसको जानता हूँ, अनिल को जानता हूँ बस। तो बिल्कुल अकेले है वहाँ से। ये क्या करता है, ये बोलता है इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, मैंने एक स्टडी किया है कि अगर किसी आदमी के यहाँ पे चोरी हो जाती है या कुछ खो जाता है तो वो कैसे बिहेव करते हैं। जो ग्रीडी पर्सन होता है ना, वो अपना फेयर दिखाता है, डर, और जो रिच पर्सन है ना, वो अपना गुस्सा दिखाता है। लेकिन जो गरीब आदमी होता है ना, वो एक्सेप्टेंस, वो बोलता है चलो कोई बात नहीं, अब खो गया तो अब क्या कर सकते हैं। लेकिन अनिल के बारे में मैं एक चीज़ बताऊँ, जब उसको पता चलेगा कि चोरी हुई है तो वो क्या करेगा, वो क्या हो जाएगा, वो सैड हो जाएगा। इसलिए नहीं कि पैसे खो गए, इसलिए कि उसने उसका भरोसा तोड़ दिया। ये बोलता मैं बिल्कुल मैदान में था, बेंच पे बैठा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी क्योंकि अर्ली नवंबर था। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, बोलते काफ़ी ज़ोरों से बारिश होने लगी। मेरे जो शर्ट और पजामा है ना, वो चिपक गए मेरे स्किन के साथ और अब हवा भी चलने लगी। तो मैं जल्दी से कहाँ पे गया, शेल्टर लेने के लिए, किससे, बारिश से बचने के लिए। क्लॉक टावर, एक बड़ा सा टावर है, उसके ऊपर क्लॉक लगा है। अब जब इसने टाइम देखा, इट वॉज मिडनाइट। अब इसको लगा कि मेरे जो नोट्स हैं ना, वो भी क्या हो गए हैं, गीले हो गए। और अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैड गिवन। बोलता है अभी सोच रहा अनिल के बारे में कि मॉर्निंग में वो क्या करता, मुझे 1-2 रुपए दे देता और बोलता था जाओ तुम सिनेमा चले जाओ। ये बोलता है कि अब मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, ना मैं सिनेमा जा सकता हूँ, ना मैं अब कुक कर सकता हूँ, और ना ही मैं बाज़ार जा सकता हूँ, और ना ही मैं पढ़ सकता हूँ, कुछ भी नहीं। और जब मुझे चोरी करनी थी तब मैंने ये चीज़ें सोची ही नहीं। ठीक है, ये बोलते हैं चोरी करना तो इजी है, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये है कि जब मैं वापस जाऊँ तो वो चीज़ वो कैसे एक्सेप्ट करेगा। ये बोलता है टू बी अ रियली बिग मैन, क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वो समथिंग एल्स। तो ये सोच रहा है कि नहीं, मुझे वापस जाना चाहिए। ये जब वापस चला जाता है ताकि मैं क्या करूँ, कुछ चीज़ें वहाँ पे सीखूँ, क्योंकि वो उसको सिखा रहा, वो काफ़ी काइंड था। तो ये बोलता मैं जल्दी से वापस गया, काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। बोलता था ये जो चोरी करना था ईजी है, उससे ज़्यादा मुश्किल काम क्या था कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। ठीक, ये बोलता मैंने बड़ी खामोशी से डोर को खोला और अनिल जो है ना, वो अभी भी सो रहा था। ठीक है, आराम से सो रहा। तो मैं उसके बेड के पास गया और मैंने अपने ये जो मैट्रेस के नीचे पैसे थे वहाँ पे रख लिए, वापस पैसे रख लिए। ठीक, जो ही इसने पैसे वहाँ पे रखे तो उसने उसकी ब्रेथ सुनी। ठीक है, उसने हाथ जो था ना, तो उसकी ब्रेथ सुनी। तो उसके बाद क्या होता है, बोलता मैं रुका कुछ टाइम के लिए और वहाँ से क्या चला गया, वापस चला गया। बोलता है मॉर्निंग में मैं क्या हुआ, तो अगले दिन ये क्या हुआ, मैं बोलता है कि मैं लेट उठा हरी सिंह, क्योंकि मुझे पता था कि मैं गिल्टी था उस चीज़ के लिए। तो उसने ऑलरेडी चाय बनाई हुई थी और उसने स्ट्रेच किया अपने हैंड को और मेरे हाथ में क्या रख दिए, 50 रुपये का नोट रखा। बोलता मैं बहुत ज़्यादा डर गया, मैं दुखी हो गया, मुझे लगा कि शायद इसको पता चल गया, ये पता चल गया कि मैंने कल रात को क्या की थी, चोरी की थी। तो ये इसको बोलता है कि अब मैं तुम्हें रोज़ पैसे दूंगा। ठीक है, तो ये बोलता अब मैं खुश हो गया। व्हेन आई टुक द नोट आई वाज इट, ये अभी भी गीला था, तो उसको समझ आया होगा ना कि किसी ने उठाया होगा, तो इसने कुछ नहीं बोला यहाँ से। वो इतना अच्छा था, इतना काइंड पर्सन था। तो इसको बोलता है आज हम क्या लिखना स्टार्ट करेंगे, राइटिंग सेंटेंसेस स्टार्ट करेंगे। और जब हमने राइटिंग स्टार्ट की, उसके फेस, उसके लिप्स या उसकी आईज से बिल्कुल शो नहीं हो रहा था, कि जैसे उसको ऑलरेडी पता था कि कुछ हुआ है, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल शो नहीं किया। और बोलता है इस टाइम जो मैंने स्माइल की विदाउट एनी एफर्ट, मुझे उसको फंसाना नहीं था, इट वॉज माई नेचुरल स्माइल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो हमें इस चैप्टर से ये पता चलता है कि एक ह्यूमन वैल्यूज़ या रिलेशंस होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो एक बंदे को कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे एक थीफ जो है ना, अब उसको रियलाइज़ हुआ
a life of respect is a good life. So that's all for today. If you like my video, kindly subscribe, share and like. Thank you.